हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 5 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस से स्टार्ट लूँगी मैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। और जो कार्ड फ्लिप आउट हुआ है उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जुपिटर की पोजीशन जो है वो अब बेहतर हो गई है और फर्दर भी बेहतर होती जाएगी तकरीबन अक्टूबर तक। और एरीज लोगों के लिए जुपिटर उनका लकीएस्ट प्लैनेट है। सो आपको यकीनन अच्छी बातों को एक्सपेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस और इम्प्रूवमेंट, और हर वो काम जो रुका हुआ है उसके अंदर जो है वो बेहतरी आने का चांस होगा। सो मंडे वाले दिन आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो इस टाइम पे कंप्लीटली अपने ऊपर फोकस्ड हैं। उनका काम, उनकी ज़िंदगी, उनके घर के लोग, ठीक है, उनकी बेटरमेंट, हर वो चीज़ जो कि अच्छा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने करियर को बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास कंफर्ट है जो कि आपको फील होता है। और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत लविंग और नर्चरिंग हो सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने अपनी जो केयर है आपकी तरफ से आपको देना, जो आपको दे रहे थे वो बंद कर दी है। सो यू आर सिंपली मिसिंग दिस पर्सन। और ऐसा हो सकता है कि ये कोई अर्थ साइन हो, ख़ास तौर के ऊपर वर्गो या कैप्रिकॉर्न, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अगर पहले बहुत ज़्यादा गिविंग एंड के ऊपर थे तो अब इन्होंने चीज़ों को रियलिस्टिकली अप्रोच इनकी बदल गई है, रियलिस्टिकली चीज़ें देख रहे हैं और आपको इन्होंने वो सब चीज़ें देना बंद कर दी हैं एक तरह से जो कि पहले दे रहे थे। इसमें इनका टाइम हो सकता है, इनकी एनर्जी हो सकती है, इनकी अफेक्शन हो सकती है, ठीक है, और ये अब इन्होंने अपने आप को बिल्कुल क्लोज ऑफ हो सकता है कि किया हुआ हो। टावर का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो कि ट्यूसडे वाले दिन हो। ये कम्युनिकेशन के हवाले से हो सकती हैं, ये कुछ ऐसा जिसकी वजह से एक नॉर्मल रूटीन जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो, या अगर आपने मंडे वाले दिन प्लान किया कि ट्यूसडे को ये काम करने हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावट आए और आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक दिन ना रहे। सो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन। ये इसी के साथ कनेक्टेड एनर्जी है टेम्परेंस की, और जो भी अनएक्सपेक्टेड हुआ है ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपको अपनी पेशेंस को शो करना पड़ता है और अपने मामलात को ज़रा हौसले और तदबीर के साथ यानी कि स्ट्रेटजी के साथ चलाना पड़ता है। तो वही यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो भी सेजिटेरियस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेंस का कार्ड भी सेजिटेरियस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको बहुत तेज़ी से नहीं भागना। अगर चेंजेस आ भी रही हैं तो आपको बहुत तेज़ी से नहीं भागना, लेकिन ग्रेजुअली सोच समझ के कदम उठाने हैं। सूरत हाल आपकी फेवर में आहिस्ता आहिस्ता होती चली जाएगी। मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है कि हो थर्सडे के दिन, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा याद आ रहा है आपको, ऐसे जैसे इंसान इमोशंस में डूबा हुआ होता है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपके सामने से ओझल है या जो कि आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं। ज़ाहिर बात है आप खुद समझेंगे तो किसी दूसरे को समझाएंगे, तो ऐसी फीलिंग जो है वो थर्सडे वाले दिन रहेगी। चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें यहाँ से कॉन्टीन्यूसली मेजर आर्काना नज़र आ रहे हैं। देयर माइट बी, नॉट माइट बी, देयर मस्ट बी सम बिग चेंजेस विच आर गोइंग ऑन इन एरीज लाइफ। और ये जो स्लो डाउन हुआ था, ये जो ब्रेक लगाया था आपने थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे को अब आप फुल एनर्जी के साथ उसके ऊपर काम कर रहे हैं। या आपका कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जिसको आपको फुली परसुएड करना है और आप वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेंटल एनर्जी है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे है, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को, वो लोग जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, वो लोग जिनके साथ आपने अच्छा टाइम गुजारा हुआ है, आप उनको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट को याद करने से भी कोई ना कोई ऐसी बात आपको क्लिक हो जो कि आने वाले दिनों में आपको सिचुएशन को समझने में मदद दे।
ये भी हो सकता है कि आप किसी को याद कर रहे हो और वाइस वर्सा ये भी हो सकता है कि कोई आपको याद कर रहा है। अच्छा, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है क्योंकि इंसान अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता है यहाँ पे, और नेगेटिव थॉट्स जो है ना उसने उनको पकड़ा हुआ होता है, आपके माइंड को बिल्कुल ऐसे कंट्रोल कर लिया हुआ होता है। तो इसका हल जो है ना सिर्फ यही है कि आप बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट को अपने पास ना आने दें, अपने आप को बिज़ी रखें, कोई ऐसा मौका ना आने दें जैसे आराम से बैठे हुए हैं, फ्री बेड में लेटे हुए हैं और अब आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, ऐसा कुछ होने ना दें। कोई मूवी देख लें, गाने सुन लें, बाहर चले जाएं, लोगों के साथ बैठें ताकि आप इस टाइम पीरियड को गुजार सकें। ये एक शॉर्ट लिव टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, जो 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ अटैच्ड है। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। तो देखते हैं कि लियो लोगों की क्या एनर्जी है। 5 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस दौरान क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो रहेगी इस वीक में लियोज़ की। सो मंडे वाले दिन कार्ड जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं आप, किसी से राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मोस्टली ऐसी ऑफ़र होती है या ऐसा मैसेज होता है या ऐसा कनेक्शन को रीबिल्ड करने वाली बात होती है जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कप्स का कार्ड है। सो मोस्टली ये सूरत हाल ऐसी होती है जहाँ पे हम किसी न किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो चैरियट का कार्ड है। ऐसा महसूस होता है कि मंडे वाले दिन जो भी बात इनिशिएट की, नेक्स्ट डे आप या तो उस पर्सन से मिलने जा रहे हैं या उस जो बात को आपने यहाँ से स्टार्ट किया था अब आप उसको मज़ीद फोर्सफुली कह लें या दोबारा से री इन्फोर्समेंट कह लें। बार बार एक बात कहते हो आप, बार बार आप यकीन दहानी कराते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ या मैं ऐसा करना तो वो री इन्फोर्समेंट जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप मिलने का कोई प्लान कर रहे हो इस पर्सन से ट्यूसडे वाले दिन, या वाक़ईतन मिलने जा भी रहे हों। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप ये बात कहें कि हमें मिलना चाहिए और ट्यूसडे वाले दिन आप फिर मिलने जा भी रहे हों। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन ऐसा है, अगेन जैसे कि मैंने एरीज में बताया कि चाहे पहले ये आपके बारे में जो भी महसूस करते थे, जो भी फीलिंग्स थी, फीलिंग्स अभी भी हैं, लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने रियलिटी का कवर कर दिया है उसके ऊपर, और अब जो है ये एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये खाली गिव 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 के ऊपर नहीं है, ठीक है, इनको वापस आपकी तरफ से रिस्पांस चाहिए, मिलेगा तो ये आगे बात करेंगे, नहीं तो ये नहीं, ये खुद कोई चीज़ इनिशिएट नहीं करेंगे, अब आपको जाना पड़ेगा और वो आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इनसे मिलने जाएंगे भी तो ये बहुत ज़्यादा कोई जिसे कहते हैं ना वेलकमिंग शायद ना हो, बड़ा एक न्यूट्रल सा इनका स्टैंस होगा अगर आप इनसे मिलने भी जाएंगे, और ये सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। तो जो भी बात हो, दिल की बात वो खुल के कहने की कोशिश कीजिएगा। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, और ऐसा ही करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। वो सब बातें, वो सब चीज़ें जो रुकी हुई हैं, जो आपने कही नहीं है, चाहे बहुत दिनों से आपके अंदर वो पल रही हैं और आप सोच रहे हैं उनके बारे में, ठीक है, नाउ यू आर सेइंग दैट। इस टाइम पीरियड में मरकरी जो है वो भी रेट्रोग्रेशन में है। वो सारा बातें, वो सारी कम्युनिकेशन जो कि ब्लॉक्ड है, नहीं कही गई, नाउ इज़ द टाइम कि आप वो कहें, ठीक है, अपनी ईगो को एक साइड पे रख के वो सारी बातें कहने की और बताने की ज़रूरत है। अच्छा जी, काफ़ी अच्छे अंदाज में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और चांसेस आर देयर कि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड फीलिंग सक्सेसफुल ओवर हियर विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ ऐसी भी कम्युनिकेशन होगी, कुछ ऐसी भी बातचीत होगी जहाँ जो कि पेनफुल हो सकती है। ज़ाहिर बात है, आप जाके कुछ ना कुछ जो कहेंगे, जो बातें बताएंगे, जो एक्सप्रेशन देंगे, तो जवाब में भी कोई ना कोई बात तो कही जाएगी, चाहे 2 दिन बाद ही सही। तो कहीं ना कहीं पेन जो है वो मौजूद है, जिसको हील होने की ज़रूरत है। इससे डरने की या इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हीलिंग का प्रोसेस है। जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो जिसके जो भी गिले शिकवे
होते हैं वो करने से हीलिंग का प्रोसेस होता है। तो ये इसको आप हीलिंग के प्रोसेस के तौर पे देखें और देखें किस तरह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में चेंज हो गई है। और ये पर्सन जो है इन्होंने वो सब इमोशंस, फीलिंग्स, पैशन, ठीक है, रोमांस का या अट्रैक्टिवनेस जो अपनी होल्ड बैक की हुई थी, नहीं बता रहे थे, नहीं बात कर रहे थे, कोल्ड हो सकते हैं या टू द पॉइंट हो सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है अब चेंज हो रही हैं क्योंकि हीलिंग हो रही है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग ओवर हियर। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट फायर साइन है मेरे पास सजिटेरियस का। देखते हैं कि 5 अगस्त से क्या सिचुएशन जो है वो है। ओके जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था जो कि फ्लिप हुआ है। चलें जी, देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। वैसे तो ये साल सजिटेरियस लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है, स्ट्रेसफुल है। अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमें बता रहा है कि टेम्परेरी तौर पे कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई ना कोई पर्सन आपको अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। सो मंडे वाले दिन 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मंडे का दिन काफ़ी बिजी रहने का इम्कान है, चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना और इस तरह से कि जैसे इस तरह का काम है जिसमें सब कुछ बड़ा एक्यूरेटली और बड़ा बैलेंस करके करना होता है। ये नहीं कि किसी एक तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, किसी एक तरफ आपकी टेंडेंसी ज़्यादा है और बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, नहीं, आप हर तरफ जो है वो अपने आप को एक्यूरेटली और इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सब सेटल रहें। मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। हैंगमैन का कार्ड है। कुछ मामलात पे आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, खुद से कोई बात नहीं कर रहे हैं, बट देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और इट्स नॉट दैट कि आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सजिटेरियस लोग इंट्यूटिवली महसूस कर रहे हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। वो पर्सन या वो जगह या वो चीज़ जिसके लिए आप अपनी अटेंशन फोकस किए हुए हैं, यू आर सिंपली ट्राइंग टू सी ऑल दोज थिंग्स एंड पीपल विद योर थर्ड आई रादर देन कि जो जाके कुछ बात करें। और अब आप उसी वजह से आप क्या है, रुके हुए हैं, ठीक है, आप दूसरी तरफ से इंतज़ार करें कि वहाँ से कोई ना कोई एक्शन हो, कोई ना कोई सूरत हाल हो, तो फिर आपको पता चले। अनदर 8 कार्ड इज़ हियर, 8 ऑफ कप्स है। मूवमेंट का कार्ड है। चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइंग नहीं है। ये दिन ऐसा हो सकता है वेंसडे का जहाँ डिसकंटेंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, और आप सोचते हो कि नहीं ये तो कोई मामला चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप उन लोगों में से भी हो सकते हो जो 8 की सीरीज़ में नंबर देख रहे हैं, 8, 88, 888, इस तरह से। तो 8 का नंबर जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है और ये एक लॉन्ग टर्म की बात करता है। तो जहाँ लॉन्ग टर्म की बात हो वहाँ पे इतनी माइनर डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो तो बस ऐसे ही है कि मतलब जिसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या हो रहा है। ओके जी, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। काम के हवाले से आपकी सूरत हाल डेफिनेटली बेहतर हो रही है, पहली बात तो ये है। और कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, जो काम किया है उसकी पेमेंट, जो काम किया है उसकी वजह से आपकी पोजीशन में इजाफा हो रहा है, आपकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो रहा है, बैंक बैलेंस में हो सकता है इजाफा हो रहा हो। क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे आपका जो रिज़र्व स्टॉक है या जो रिज़र्व मनी है वो उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट ओवर हियर। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली सिचुएशन आपके लिए बेहतर है और लेकिन इमोशनल सफ़ेयर के अंदर कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे एक ऐसा पर्सन जो कि लविंग है, केयरिंग है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ये और ये इमोशनली ही दूसरों से कनेक्ट भी होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सेंस भी करते हैं। अब यहाँ पे हैंगमैन पाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ कप्स जो है वो कैंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट शोज़ के चांसेस आर देयर कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं या फिर आपके अपने चार्ट में कहीं मून साइन या कोई किसी स्पेसिफिक मेजर पॉइंट के ऊपर जो है वो वाटर साइन मौजूद है।
अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो एक्सपेक्ट कीजिएगा सैटरडे वाले दिन। टावर का कार्ड है, ये कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात जो कि अच्छा, इस कार्ड के हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि ये कोई रियलाइजेशन भी हो सकती है कि एकदम से आपको बैठे बैठाए एहसास हो कि ओहो ये जो मामला चल रहा है या ये जो बात जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो इसकी ये भी एक साइड हो सकती है जो कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो टावर जो है वो किसी रियलाइजेशन को भी पॉइंट आउट करता है। अच्छा जी, ये रियलाइजेशन इस हवाले से भी हो सकती है कि क्या रीज़न है जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं इमोशनली। ये रियलाइजेशन इस हवाले से भी हो सकती है कि इस स्ट्रगल को कैसे सॉर्ट आउट करना है। ये रियलाइजेशन इस हवाले से भी हो सकती है कि दूसरा पर्सन जो है वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो डेविल का कार्ड जो है एक तो कुछ ना कुछ इमोशनल एनर्जी तो है ही, अट्रैक्टिव एनर्जी भी है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको एकदम से किसी के बारे में कोई बात समझ आए और आपके दिल में उसके लिए कशिश और ज़्यादा बढ़ जाए, अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, आपको वो पर्सन और ज़्यादा डिज़ायरिंग फील होना शुरू हो जाए। ये डेविल का कार्ड जो है वो यहाँ पे मुझे फीलिंग दे रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।